नमस्ते सभी दर्शकों को। आज इस योग व स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम में एक विशेष कार्यक्रम सुनने को देखने को मिलेगा। आज का यह योग व स्वास्थ्य है जिसका उद्देश्य ही वास्तव में योग की प्राप्ति, समाधि की प्राप्ति अर्थात ईश्वर की प्राप्ति है। तो ईश्वर की विचित्रता को आज के कार्यक्रम में बताया गया है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। सम्मान्य स्वामी जी महाराज, मुनिगण, मातृशक्ति, ब्रह्मचारीगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, मान्यवर उपाचार्य जी, परमपिता परमात्मा आश्चर्य स्वरूप है। उसके प्रत्येक गुण कर्म स्वभाव में अनंतता छिपी हुई है और जो भी कृति उसकी है, जो भी बनाया हुआ है, वो भी आश्चर्य स्वरूप है। चित्रम देवानाम उद्गादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्यात्मा जगतस्थुषश्च स्वाहा। महर्षि दयानंद जी ने इस मंत्र को संध्या के उपस्थान प्रकरण में रखा है। अद्भुत स्वरूप देवों के विद्वानों के हृदय में प्रकट होने वाला, काम क्रोध आदि अवगुण उनको दूर करने में सर्वोत्तम बल, चक्षु सबका दृष्टा, सबको देखने वाला, मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः किसका देखने वाला है? मित्र का देखने वाला, वरुण को देखने वाला, अग्नि को देखने वाला। मित्र से ऋषि दयानंद जी ने अर्थ किया राग द्वेष से रहित जो है उसका सहायक परमात्मा। मित्र की दृष्टि से ऋषि दयानंद जी ने छठे समुल्लास में राजा को संकेत किया है। राजा को संकेत किया है कि राजा अपने मित्र, तटस्थ, उदासीन, इन सब के ऊपर ध्यान रखे। मित्र कौन है, उदासीन कौन है और तटस्थ कौन रहता है, उसकी चर्चा ऋषि दयानंद जी छठे समुल्लास में कर रहे हैं। पितामह भीष्म उपदेश दे रहे थे युधिष्ठिर को और युधिष्ठिर से ने पूछा कि पितामह बताइए कि मित्र कौन होता है, किस प्रकार के मित्र होते हैं। पितामह भीष्म ने उपदेश देते हुए कहा, चतुर्विधानि मित्राणि राज्याम राजन भवन्त्युतः। संसार में राजाओं के अथवा अन्यों के 4 प्रकार के मित्र होते हैं। 4 प्रकार के मित्रों को जानना, पहचानना, और वो 4 प्रकार के कौन से? सहर्थ भजमानश्च सहज कृत्रिमस्तथा। एक मित्र कहा कि सहर्थ अर्थात एक दूसरे के ऊपर उपकार करने के बाद मित्र बने हैं, वैसे नहीं बने। कुछ देकर के, कुछ लेकर के मित्र बना जाता है, उसको सहर्थ मित्र कहा है। और इतिहास में जिसको संधि कहते हैं, मुगलों ने
राजाओं से संधि की और आपस में मित्र बन गए, यथार्थ में मित्र नहीं थे। अकबर को बहुत महान बताया जाता है, क्यों? क्योंकि अकबर ने ज्यादा से ज्यादा संधियां की और संधियां करके अपने राज को चलाया करता था। मुख्य रूप से कारण क्या था? वो मित्र था या अंदर से कुछ और था? सहार्थ भजमानश्च कहने लगे, एक मित्र वो होता है जिसको भजमान कहा है। भजमान अर्थात परंपरा से मित्रता चली आ रही थी। दादा का मित्र उसका सहयोगी था, उसके पुत्र हुए तो उनके मित्र हो गए। आज दादा का पोता है, पिता का पुत्र है, वो आपस में मित्र हैं। सहर्थ भजमानश्च, परंपरा से लंबे समय से मित्रता चली आ रही थी और वो वंश परंपरा से मित्रता का पालन कर रहे हैं। ये दूसरा मित्र है, इसको अच्छा कहा है, पहले वाले को अच्छा नहीं कहा। तीसरा कहा सहज। सहज अर्थात गुण कर्म स्वभाव एक दूसरे के मिले और एक दूसरे के गुण कर्म स्वभाव मिलने के बाद स्वाभाविक मित्रता हो जाती है, स्नेह पैदा हो जाता है परस्पर, वो सहज मित्रता कहलाती है। इसको भी बहुत अच्छा कहा है, बुरा नहीं कहा गया। मित्र के लक्षण कहते हुए पापान निवारयति योजयति हिताय, गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रकटीकरोति, आपत्काले न जहाति ददाति। मित्र के लक्षण कह दिए कि जो ऐसा व्यक्ति हो जो पापों से दूर करके गुणों से जोड़ देवे। पापान निवारयति योजयते हिताय। आजकल होता क्या है, मित्र कैसे हैं? शराब पी रहे हैं और एक मित्र शराब नहीं पीता। दूसरा मित्रता की दुहाई देता है कि मित्र के लिए नहीं पिएगा, मैं तेरा मित्र, मेरे लिए नहीं पिएगा, दोस्त के लिए नहीं पिएगा। यथार्थ में वो मित्र है, दोस्त है या कुछ और है। योजयते हिताय, जो हित के साथ जोड़ देता है, कल्याण के साथ जोड़ देता है, यथार्थ में तो वही मित्र है। गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रकटीकरोति, जो दोष हैं उन दोषों को सबके सामने प्रकट नहीं करता है, गुप्त रखता है कि भैया तेरी गुप्त बातें हैं तो उनको गुप्त ही रखेगा। और गुणान प्रकटीकरोति, जो गुणों को प्रकट करता है, समूह में गुणों का बखान करता है। आपत्काले ददाति, विपत्ति आ जाती है तो देता है और विपत्ति आ जाती है तो छोड़ करके नहीं जाता है। यथार्थ में तो मित्र यही है। और यदि ये सभी के सभी लक्षण हम कहीं पूरी तरह घटा करके देखते हैं तो परमात्मा में ही ये मित्र के लक्षण घटते हैं। सामान्य मनुष्य में पूरी तरह से ये लक्षण नहीं घटते दिखाई देंगे। परमात्मा पापों से दूर करता है, कल्याण से हमें जोड़ करके रखता है और हमारे जन्म जन्मांतर के बहुत बुरे बुरे कर्म होंगे, इस जन्म के भी बहुत बुरे बुरे कर्म होंगे, उन सब को छिपा करके रखता है। गुह्यम निगुह्यति, जो गुह्य बातें हैं, गूढ़ बातें हैं, उनको प्रकट नहीं करता और कुछ अच्छाई आ जाती है, अच्छाई को प्रकट कर देता है। विपत्ति में छोड़ करके नहीं जाता और जब आवश्यकता पड़ती है तो सहयोग परमात्मा की ओर से होता है। पूरे के पूरे यदि ये लक्षण घटते दिखाई देते हैं तो परमेश्वर में घटते दिखाई देते हैं। चतुर्विधानि मित्राणि राज्यम राजन भवन्त्युतः सहार्थ भजमानश्च सहज कृत्रिमस्तथा। सहज मित्र होते हैं, स्वाभाविक रूप से देखा कि बड़ा धार्मिक है, दूसरा भी बहुत धार्मिक है, स्वाभाविक रूप से आकर्षण बन जाता है, धार्मिक की मित्रता हो जाती है। चोर चोरों की मित्रता नहीं होती। कभी हम सोचे कि गुणकर्म स्वभाव मिल गए और ये मित्र बन गए, नहीं, उस स्वार्थ में मित्र बनते हैं। चोर चोर है,
बेईमान बेईमान है और वो मिल जाते हैं तो मित्र नहीं होते। आज गठबंधन की बात चल रही है देश में, महागठबंधन। और वो महागठबंधन किनका है? मित्र बन गए हैं, महागठबंधन कहलाया जा रहा है, लेकिन यथार्थ में क्या वे मित्र हैं? महागठबंधन बना करके भी स्वार्थी हैं, स्वार्थ हैं। एक दूसरे के प्रति ये सोचते हैं कि ये सहयोग करेगा तो हम करेंगे, हम करेंगे तो ये करेगा। ऐसी मित्रता नहीं होती। सहज धार्मिक व्यक्ति गुणकर्म स्वभाव के अनुसार स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। बेईमान लोग होते हैं कि अब इसका पल्ला छूटा तो अब जो पहले निंदा करते थे, शत्रु थे, उन्हीं के साथ जा मिलेगा। ये मित्र नहीं है, ये बेईमान व्यक्ति है। जिसकी सरकार आती है उसी का पल्लू पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक सरकार के पास बहुत बड़ी चीज है जिसको पीछे छोड़ देते हैं। सीबीआई कह रहे हैं कि सरकार जिसकी आई उसी का पल्लू पकड़ लेते हैं, नहीं पकड़ेंगे तो क्या होगा? सीबीआई पीछे लगा दी जाएगी, और सीबीआई पीछे लगा दी जाती है तो पोल खुलती चली जाती है। अपने को बचाने के लिए ये मित्र नहीं है। सहज जो मित्र बनते हैं वो धार्मिक ही बनते हैं, सहज जो मित्र बनते हैं वो ईमानदार व्यक्ति बनते हैं। ये सहज मित्रता सबसे श्रेष्ठ कही गई है। चौथा मित्र है कृत्रिम, बनावटी, ऊपर दिखावा। ये जो कृत्रिम मित्र होता है ये धोखा देगा निश्चित रूप से। समय आया और समय आने पर धोखा दे जाता है। मित्रता तो कर लेते हैं जिस किसी से। किसान के घर में चूहा रहता था, अन्न के दाने मिल जाते थे, पेट भर लेता था। कभी कभी वहां मुर्गा पाल रखा था, उससे भी बातचीत हो जाती थी। झरोखे में कबूतर बैठता था, उसको भी कह देता था हेलो हाय, नमस्ते हो जाती, बातचीत कर लेता था। आंगन में बकरा भी बंधा हुआ था, कभी घूमता दौड़ता फिरता, बकरे को भी लात मार देता और बातचीत कर लेता। मित्रता तो थी, लेकिन कैसी मित्रता थी? गुणकर्म स्वभाव मिले थे इसलिए मित्रता थी क्या? कहां बकरा, कहां चूहा, कहां कबूतर, कहां चूहा, फिर भी मित्रता तो थी, गुणकर्म स्वभाव के अनुसार ने थी। कुछ लेना देना भी नहीं था। बकरा तो घास फूस खाता है और ये चूहा दाना चुग करके पेट भरता है। कोई लेना देना भी नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी मित्रता तो थी। आज किसान चूहादानी ले आया। किसान की पत्नी ने चूहेदानी को खोल करके एक स्थान पर रख दिया, अटका दिया था उसमें रोटी का टुकड़ा। चूहे ने देखा और खतरे को भांप गया। खतरे को भांप गया कि भैया खतरा आ गया है, पकड़ेंगे पकड़ेंगे, कुछ न कुछ कठिनता है। जाकर के कबूतर को कहा कि भैया चूहादानी आ गई है, समस्या आ गई। कबूतर ने तुरंत कहा कि समस्या मेरी थोड़ा, ये समस्या तो तेरी है, भाग यहां से, भगा दिया। जाकर के मुर्गे को भी कहा कि भाई चूहादानी आ गई है, समस्या आ गई है, मेरी समस्या थोड़ी है, समस्या तो तेरी है, तू सुलझा, जो करना है कर ले। हार थक करके बकरे के पास गया। जब बकरे को कहा कि भैया चूहादानी आ गई है, तो बकरा तो हंस हंस करके लोटपोट हो गया। इतनी हंसी आई, कभी लेटता है, कभी पैर ऊपर करता है और हंस करके कहा कि चूहादानी आ गई, फिर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। सहायता मांगने आया था कि भैया कुछ विचार दो, कुछ सहायता करो, लेकिन किसी ने सहायता नहीं की। चूहेदानी में एक दिन सांप घुस गया। सांप घुसा तो वो चूहादानी बंद, सांप रुक गया।
सांप की पूंछ देखी तो किसान की पत्नी ने देखा अंधेरा सा था, चूहा फंस गया है, चूहा फंस गया है। तो वो पूंछ पकड़ करके फेंकने के लिए निकाल रही थी, सांप ने काट डाला, सांप ने काटा। वैद्य आए, परीक्षण किया तो फरमान जारी कर दिया। तमोगुणी वैद्य रहा होगा, कहने लगा कि ये ठीक हो सकती है कब जब कबूतर का कुछ खिलाया जाए। कबूतर को पकड़ो और कबूतर का रस निकाल करके पिलाओ, ठीक हो जाएगी। कबूतर को ढूंढो, कहां? झरोखे में बैठा है, पकड़ो। झरोखे में बैठा है, पकड़ करके वो खिलाया पिलाया गया है। संयोग ये हुआ कि उसकी बीमारी को सुनकर के रिश्तेदार आ गए। तमोगुणी परिवार रहा होगा, रिश्तेदार आए तो सम्मान भी करना पड़ेगा। तो क्या करें? पकड़ो मुर्गे को। कह रहा था कि भाग यहां से, समस्या तेरी है, समस्या मेरी नहीं है। तेरी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। वो चूहादानी, भाग यहां से, पकड़ो अब मुर्गे को। तमोगुणी परिवार ने मुर्गे की पंख फाड़ी और कर दिया। सांप ने काट रखा था, इलाज पूरा नहीं हुआ, पत्नी मर गई तो अब तो बड़ी भीड़ लगनी थी, दावत देनी थी तो अब किसका नंबर आना था? जो हंस करके लोटपोट हो गया था, पैर ऊपर करता है, कभी इधर हंसता है, कभी उधर हंसता है, और कह रहा है कि भाई मैं क्या करूं फिर? अब दावत देनी है, भीड़ इकट्ठा हो गई है, अब उसके गर्दन के ऊपर छुरी चलती है। तुझे क्या, मुझे क्या, मित्रता कैसी कृत्रिम मित्रता है। सुबह सुबह निकलते हैं, दोस्त क्या हाल है, मजे में कट रही है। जब सुबह सुबह घूमने के लिए निकलते हैं, मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि कितनी प्रगाढ़ मित्रता है। लेकिन जब वही प्रगाढ़ मित्रता पड़ोसी हैं, पड़ोसी के घर में कोई आपत्ति आ गई तो हमारी विचारधारा, मुझे क्या, तुझे क्या, हमें क्या, मुझे क्या, तुझे क्या, हमें क्या, ये कह करके टाल देते हैं तो वही समस्या हमारी गर्दन में लटकती दिखाई देती है। चूहा तो जा चुका था बहुत दूर। चूहे ने तो देख लिया था कि खतरा आ गया है, इनसे निवेदन किया है, इन्होंने तो कोई सहायता नहीं की। चूहा तो बहुत दूर जा चुका था, लेकिन चूहे की समस्या किसकी समस्या बन गई? तीनों गए। हमारे यहां भी यही हो रहा है। यवन बढ़ रहे हैं, हमें क्या? यवन बढ़ रहे हैं, कहा गया हमें क्या? हमारे यहां थोड़ा ही बढ़ रहे हैं, यूपी में बढ़ रहे हैं, वहां दंगा हो गया, हमें क्या? मेवात में दंगा हुआ है, हमें क्या करना है? अरे देखो ऐसे महिलाओं को सताया जा रहा है, ये किया जा रहा है, हमें क्या है? बंगाल में चल रहा है ये तो। आपस में देखिएगा कि हो क्या रहा है, हम अपनों के अपने नहीं सहायता कर पा रहे। यवन बढ़ते जा रहे हैं, तांडव होता जा रहा है। पूरे बंगाल के अंदर स्थिति देखिए, बंगाल जल रहा है, जल। और हमारे मन में क्या आता है? हमें क्या, तुझे क्या, मुझे क्या, ये कहकर के टाल देते हैं। और एक दिन जैसे उस चूहे ने निवेदन किया था तीनों को कि भैया कुछ उपाय बता दो, उपाय नहीं बताया, यही कहकर के टाल दिया। वो तीनों के ऊपर, गर्दन के ऊपर तलवार टिकी है। कभी न कभी, कहीं न कहीं हमारी गर्दन पर भी तलवार टिक सकती है। सावधान नहीं है। कृत्रिम मित्र जो होता है वो धोखेबाज होता है, बनावटी मित्र ऊपर का होता है। ऊपर का मित्र निश्चित रूप से धोखा देता है। अभी 2-3 दिन पहले ट्रेन में बैठा तो 2 बैठे हुए थे, अजमेर आए होंगे, जा रहे थे वापस, टोपी वाले थे। मैंने कहा मेरी सीट है। हाँ भाईजान आइए, भाईजान आपकी सीट है, आप आइए, यहां आइए, हम उधर बैठ जाते हैं। भाईजान, भाईजान, भाषा में कितनी मधुरता है। भाईजान,
केवल भाई नहीं है, भाई भी जान है, लेकिन निश्चित रूप से भाई जान है। जान लेगा मौका आने पर। ठीक कह रहा, गलत नहीं कह रहा। जब मौका मिल गया भाई की जान ही है, जान जानी है। कृत्रिमता क्या करेगी? जब कृत्रिम मित्रता होती है, निश्चित रूप से ये भी मित्र बनते हैं। जो अच्छे हैं उनका वो नहीं कर रहे, हम उनके लिए विरुद्ध नहीं बोल रहे। इनमें अच्छे भी हैं, उन अच्छों के लिए अच्छा है, लेकिन अधिकतर कैसे हैं? चतुर्विधानि मित्राणि राज्यम राजन भवन्त्युतः। 4 प्रकार के मित्र होते हैं, उन मित्रों को जान लीजिए। और ये मित्र कृत्रिम जो मित्र होता है, ये कृत्रिम मित्र हमारे इतिहास में बहुत बने हैं, बहुत बने। मित्र बने और मित्र बन करके छाती से लगाए और छाती से लगा करके धोखा दे दिया। शिवाजी भी गए थे। अफजल, वो कौन थे? अफजल खां ही थे, क्या नाम था? नहीं, वो पंजा लेकर के मार दिया था। मित्र बने थे। इतनी गहरी मित्रता दिखाई थी उस व्यक्ति ने कि शिवाजी मेरे पास आ जा, मैं तेरा मित्र हूं। और बहुत इतना बढ़िया खान पान पकवान खिलाए हैं, और पकवान खिला करके पूरी मित्रता का पूरा आडंबर दिखावा किया था। और जब कहने लगा कि शिवा अब गले से मिल जा, आ भाईजान आ जा, गले से मिल ले। बाहें फैला रखी हैं प्रेम से, और बाहें फैला रखी हैं। सामने वाला भी बुद्धिमान था, नीति निपुण था, मूर्ख नहीं था हमारी तरह। आज की जो परिस्थिति चल रही है मूर्खता में चल रही है। शिवाजी बड़ा नीति निपुण था। निश्चित रूप से कृष्ण जैसे व्यक्ति की नीति पढ़ रखी थी, चाणक्य जैसे व्यक्ति की नीति देख रखी थी, और उसी नीति के अनुसार ही था। गले जा मिला। छोटे कद के थे शिवाजी। ये बहुत लंबा विशाल काय था। जब बाहों में भरा है तो बाहों में भरा तो बच्चे जैसा हो गया, और बाहों में थोड़ा ही भरना था, उसको तो दबाना था। मित्र हैं, लेकिन कैसे मित्र हैं? कृत्रिम मित्र हैं। कृत्रिम मित्र धोखा देता है। बाहों में लिया, जकड़ना शुरू कर दिया। शिवाजी समझ गए कि दाल में काला है, या काले में दाल है, वो तो विचारणीय विषय था। तत्काल बुद्धि ने काम किया और अपना लेकर के गए थे शेर पंजा। शेर पंजा तत्काल पेट में घुसेड़ा, आंतें निकाल करके फेंक दी। और फिर क्या कहता है? चिल्लाता है। अफजल चिल्लाता है कि धोखा, धोखा, मेरे साथ धोखा कर दिया। अरे तूने धोखा किया या उसने धोखा किया? कृत्रिम मित्र धोखेबाज होता है। मित्रों को पहचानने की बात होती है। बहुत सारी मित्रताएं ऐसी हुई हैं। सोमनाथ के मंदिर में जिस पुजारी को इन्होंने मित्र बनाया था, पुजारी के मित्र बन गए, और मित्र बन करके कहा कि पुजारी हम तेरे मित्र हैं, और तू वो बता दे जो कुछ है। अच्छा, मित्र हैं तो मित्र तो खान पान करवाता है, दावत देता है। हम भी तेरे को दावत देंगे। और दावत दी है, बड़े बड़े पकवान खिलाए हैं पुजारी को, और पेट भर के पेट के ऊपर हाथ फेर करके कहता है, वाह मित्र, तूने तो आज जीवन भर में ऐसा खाना नहीं खाया था, वो राजशाही खाना खिला दिया। और कहने लगे चलो अब हम मित्रता का दायित्व पूरा करते हैं। पुजारी ने मित्रता का दायित्व पूरा कर दिया, खजाना बता दिया। और वो क्या करता है? कैसा मित्र था? तलवार निकाल करके पुजारी की गर्दन काट करके फेंक दी। और ऊपर से कहता क्या है? जो अपनी कौम का नहीं हुआ हमारा कहां हो जाएगा? सहज कृत्रिमस तथा, ये कृत्रिम मित्रता इनके पास बहुत होती है। इसलिए पितामह भीष्म ने कहा 4 प्रकार के मित्र हैं, उन मित्रों को पहचानिए। इनमें से जो बीच के 2 मित्र हैं, ये बीच के मित्र श्रेष्ठ कहे गए हैं। पहला और बाद का जो मित्र है वो अच्छे मित्र नहीं कहे गए।
चित्रम देवानामुद्गादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्ने। वो परमात्मा किसकी सहायता करता है, किसको देखने वाला है? वो मित्र को देखने वाला है। जो परमात्मा के सखा बन जाते हैं, परमात्मा के मित्र बन जाते हैं। और मित्र भी कैसे? सहज मित्र बन गए। सहज मित्र अर्थात परमात्मा का और हमारा गुण कर्म स्वभाव मिलता है। कौन सा गुण कर्म स्वभाव मिलता है? महर्षि दयानंद जी ने कुछ गुण कर्म स्वभाव मिला करके दिखाए कि देखो, जीवात्मा का ये और परमात्मा का ये, जीवात्मा का ये, परमात्मा का ये, इनके स्वभाव मिलते हैं। कौन से? स्वभाव से परमात्मा धार्मिक है और स्वभाव से जीवात्मा धार्मिक है। स्वभाव से परमात्मा भी धार्मिक है और स्वभाव से जीवात्मा भी धार्मिक है। तो ये तो सहज मित्रता की बात बनने ही वाली है। यदि सहज मित्र परमात्मा के बन गए, चक्षुः मित्रस्य, वो मित्र को देखने वाला परमात्मा है। सदा परमात्मा की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होने लग जाएगी। इमिदा स्नेहने, स्नेहने अर्थात स्नेह जग गया परमात्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति स्नेह जग गया तो निश्चित रूप से उसकी कृपा दृष्टि होगी। कृपा दृष्टि होगी, कल्याण होता चला जाएगा। महर्षि दयानंद जी ने उपस्थान मंत्र चित्रम देवानाम उद्गादनीकम, बहुत सारी परमात्मा की विशेषताएं दी और विचार करेंगे। वाणी को विराम।